विज्ञापन को रद्द करने का कौन भाई कलाल पैदा लिया है आजकल। विज्ञापन के साथ जो छेड़छाड़ करके जिस कुर्सी पर बैठेगा हम उस कुर्सी में आग लगा देंगे। जो हमारे विज्ञापन पे हाथ लगा देगा उसकी ऐसी की तैसी कर देंगे। कितने झूठे हो, कितने बुज़दिल हो, अरे बददिमाग तो तुम हो ही कि अपने बोले गए शब्दों से पलट गए। चुनाव होता है, 20 को कैंडिडेट होता है, एक जीतता है ना, जीतने के बाद इलेक्शन कमीशन कहा कि जीत हार दोनों बराबर, सब विधायक बन गया। क्यों निरस्त कर दो? सरकार है कि मदारी के बंदर है? अरे हमने इस विज्ञापन के आधार पर फॉर्म भरा था। अगर कोर्ट के दरवाजे में, कोर्ट के आंगन में मैंने हरा दिया, इस्तीफा देना पड़ेगा। ये मेरा गीता और कुरान है। हम लोग इसमें हिंदू अभ्यर्थी भी हैं, मुस्लिम अभ्यर्थी हैं, और ये मेरा गीता और कुरान है, ये मेरी माँ है, इसको कोई बदल नहीं सकता। जो बदलने की कोशिश करेगा हम उस कुर्सी को बदल देंगे। सारे अधिकारी मेरे पक्ष में हैं, लेकिन कुछ अधिकारी पता नहीं उनको कौन सी सुबुद्धि, माँ सरस्वती सुबुद्धि दे उनको पता नहीं क्या। इतना बेइज्जत करूंगा आपको महाराज, इतना बेइज्जत करूंगा कि आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। कि हमको कुछ नहीं चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए, 12 करोड़ जनता है यहाँ, किसको रोजगार देगी? हमको विज्ञापन चाहिए। आज हमारे साथ अनिल जी, टीईटी अभ्यर्थी जो कि मेरिटधारी हैं। सर, आप लोग के हाथ में क्या है और कहां से आ रहे हैं? मैं विस्तार से बता रहा हूँ। सबसे पहले जो ये वेद प्रकाश जी का जो चैनल है द एक्टिविस्ट, तहे दिल से शुक्रिया। देर से आए लेकिन दुरुस्त आया, आपने मेरा मुद्दा को उठाया। जेन्युइन आदमी हम लोग हैं मेरे भाई। आपके चैनल पे मैं विस्तार से थोड़ा विस्तृत करूँगा क्योंकि मैं नहीं बताया हूँ। ये साल था 2019, शिक्षक भर्ती का एक परीक्षा आया था जिसका नाम था स्टेट 2019। उसमें स्पष्ट रूप से ये चयन की प्रक्रिया वर्णित थी। पकड़ लीजिए थोड़ा सा, स्पष्ट रूप से चयन की प्रक्रिया वर्णित थी। इसको आप देख लीजिए, स्पष्ट रूप से चयन की प्रक्रिया वर्णित थी इस विज्ञापन में। परीक्षा होता है, हमने फॉर्म भरा था, 500 रुपया दिया था मेरे भाई। अपने ज़िंदगी के बेहतरीन 2.5 साल दे दिए। कोरोना काल में एग्जाम देने गए जब 1 लाख केसेज प्रतिदिन आ रहे थे, जिंदगी दाव पे लगा दिया इस विज्ञापन के बलबूते। परीक्षा होता है और फाइनली 21 जून 2021 को रिजल्ट जारी किया जाता है। हम 30,675 अभ्यर्थी सिलेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद 5 दिन बाद सरकार इस विज्ञापन को निरस्त कर देती है। क्यों निरस्त कर दोगे? क्यों निरस्त कर दोगे? सरकार है कि मदारी के बंदर है? अरे हमने इस विज्ञापन के आधार पर फॉर्म भरा था। विज्ञापन को कैसे निरस्त कर दोगे? विज्ञापन को कैसे निरस्त कर दोगे तुम? विज्ञापन के आधार पे मैंने फॉर्म भरे थे, विज्ञापन के आधार पे मैंने 500 रुपये दिए थे, विज्ञापन के आधार पे मैंने जिंदगी के बेहतरीन 2.5 साल खर्च कर दिए। विज्ञापन के आधार पे आपने जिंदगी को दाव पे लगा के 1 लाख कैसे जब प्रतिदिन आते उस समय हमने एग्जाम दिया। विज्ञापन को कैसे रद्द कर दोगे? विज्ञापन को रद्द करने का कौन भाई कलाल पैदा लिया है आजकल। मैं माननीय नीतीश कुमार जी को दोष नहीं देता हूँ इसमें, माननीय आनंद किशोर जी को दोष नहीं देता हूँ। उन दोनों ने अपना काम बढ़िया से किया। मैं दोष शिक्षा विभाग को देता हूं कि इनकी जरूरत और साहस कैसे हुई जो हमारे विज्ञापन में हाथ लगा दे। जो हमारे विज्ञापन पे हाथ लगा देगा उसकी ऐसी की तैसी कर देंगे, ऐसे की तैसी कर देंगे। ये नहीं चलेगा कि कोर्ट के दरवाजे में हम हार जाएंगे, जीत जाएंगे, वो हार जाएंगे तो बहाली पूर्ण हो जाएगी। अच्छा, अगर कोर्ट के दरवाजे में, कोर्ट के आंगन में मैंने हरा दिया, इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा देना पड़ेगा, उसके लिए अलग आंदोलन चलेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। आप विज्ञापन को रद्द कर दोगे? विज्ञापन के रद्द करने के किसी का अधिकार है? अरे आपने 2.5 साल जिंदगी का बर्बाद कर दोगे, ये कोई बात है? आप विज्ञापन को कैसे रद्द कर दोगे? इसलिए विज्ञापन के साथ कोई समझौता नहीं होगा। दूसरी बात, नॉन मेरिट वालों मेरे भाइयों आपसे कहना चाहते हैं, याद करो 21 जून को जब रिजल्ट निकला था, 22, 23, 24 को तूने प्रदर्शन किए थे। तेरा प्रदर्शन का एजेंडा क्या था? तेरा प्रदर्शन का एजेंडा ये था कि हमको भी मेरिट में होना चाहिए। हम मेरिट में थे, हमारे साथ अन्याय हुआ है। और 26 जून का लेटर जो था एक झुनझुना, उसका तुम भी विरोध करते थे। आज कितने पलट गए, कितने झूठे साबित कर दिया तूने अपने आप को। कितने झूठे हो, कितने बुज़दिल हो। अरे बददिमाग तो तुम हो ही कि अपने बोले गए शब्दों से पलट गए, बोले गए शब्दों से पलट गए। लेकिन मुझे ये अंदाज नहीं था कि इतने निम्न स्तर तक तुम आ जाओगे मेरे भाइयों, निम्न स्तर तक आ जाओगे। मैं तो समझता था कि सिर्फ अंतर तुम्हारे और मुझ में इतना है कि मैं 140 और तुम 40 लाए, इतना ही अंतर नहीं है। हमारा दिमाग में तो अंतर है ही, तेरे दिल में भी अंतर है हम लोगों के मेरे भाई। मैं उस दिन भी वही मांग रहा था, आज भी वही मांग रहा हूँ और आगे कई सालों तक यही मांगते रह जाऊँगा। विज्ञापन का पालन होना चाहिए और विज्ञापन के साथ जो छेड़छाड़ करेगा उसको हम रहने नहीं देंगे। विज्ञापन के साथ जो छेड़छाड़ करके जिस कुर्सी पर बैठेगा हम उस कुर्सी में आग लगा देंगे। मेरा कहना यह है कि विज्ञापन तो सरकार निकाली, हाँ सरकार विज्ञापन निकाली। अब सरकार कह रही है कि नॉन मेरिट और मेरिट दोनों को
विज्ञापन में नहीं ना था ऐसा, यही तो बात है। विज्ञापन में नहीं था। अभी जो है अगर कहीं से विधायक का चुनाव होता है, 20 गो कैंडिडेट होता है, एक जीतता है ना, जीतने के बाद इलेक्शन कमीशन कहा कि जीत हार दोनों बराबर, सब विधायक बन गया, 2 करोड़ रुपया सब में बढ़ जाएगा, सब लोग ऐसे होता है क्या? फिर काहे के चुनाव करवाए थे, काहे के लिए इलेक्शन करवाए थे, काहे के लिए तुम परीक्षा लिए थे? क्या बात करते हैं? अरे जिन शर्तों पे आपने परीक्षा लिया उस शर्तों को कैसे तोड़ दोगे? हमारा बस ये कहना है। सर वो लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं और आप लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका कोई हल निकलेगा या फिर प्रदर्शन होते रहेगा ऐसे ही? ये तो सरकार का काम है हल निकालना, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। क्या आपने इससे संबंधित अधिकारी से कोई संपर्क? सारे अधिकारी मेरे पक्ष में, सारे पक्ष में, सब कोई विज्ञापन को मानता है। मैं किताब है, ये किताब है, मैं सरस्वती माँ मानता हूँ इससे। मैं किताब पुस्तक पकड़ के ये कह रहा हूँ, विज्ञापन पकड़ के मैं कह रहा हूँ, शपथ लेकर के कह रहा हूँ, सारे अधिकारी मेरे पक्ष में हैं। लेकिन कुछ अधिकारी पता नहीं उनको कौन सी सुबुद्धि, माँ सरस्वती सुबुद्धि दे उनको पता नहीं क्या। इतना बेइज्जत करूंगा आपको महाराज, इतना बेइज्जत करूंगा कि आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। इसलिए आप अपने विचार पर आत्मविचार करिए, विचार पर विचार करिए, पुनर्विचार करिए प्लीज़। मैं सारे अधिकारियों से, और मुख्यमंत्री महोदय को ये बात की जानकारी नहीं है, मैं उनको जानकारी देने जा रहा हूँ। क्या उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई या फिर संबंधित कोई? चल गया है मेरा लेटर, ये चल गया है, पूरा इतना मोटा कागजात भेज दिया हूँ मुख्यमंत्री महोदय के आवास पर। और मैं कहा हूँ कि हमको कुछ नहीं चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए, 12 करोड़ जनता है यहाँ, किसको रोजगार देगी? हमको विज्ञापन चाहिए, सरकारी विज्ञापन चाहिए, बिहार सरकार का विज्ञापन चाहिए, जो राज्यपाल के नाम से निकला था वो लेटर चाहिए। उस लेटर को रद्द करने की किसको ताकत है? किसको ताकत है रद्द करने की? ताकत सरकार के पास तो सारी वो ताकतें होती है सर। विज्ञापन को रद्द कर देगा? 2.5 साल तक हमने जो खर्च किया अपने जीवन के बेहतर, वो लोग भी 2.5 साल दिए हैं सर। वो तो फेल ना कर गए। उनका 40 नंबर आया महाराज, हमारा 140 नंबर आया, 100 नंबर के अंतर पता नहीं चल रहा आपको? हमने विद्वान लोग 30,675 लोग हैं ना, तो यहू लोग, कोई भी जो ठेला फोक चला रहा है वो कहेगा कि हम कलेक्टर बनेंगे, कलेक्टर वही बनेगा? सबे कैसे बन जाएगा? भाई विज्ञापन का पालन नहीं होगा का? इसके आधार पर ना परीक्षा हुआ था। ये मेरा गीता और कुरान है, हम लोग इसमें हिंदू अभ्यर्थी भी हैं, मुस्लिम अभ्यर्थी हैं, और ये मेरा गीता और कुरान है, ये मेरी माँ है, इसको कोई बदल नहीं सकता। जो बदलने की कोशिश करेगा हम उस कुर्सी को बदल देंगे। सर वो लोग भी 14 तारीख को प्रदर्शन करने की धमकी दे रहे हैं, वो प्रदर्शन करेंगे। आप प्रदर्शन से डर नहीं है, प्रदर्शन करेंगे, फायदा हमको होगा। कैसे आपको? क्योंकि ये मामला जितना हाइप होगा, जीत सच्चाई की होगी। हम सच्चाई के रास्ते पर है, हम तो कह रहे सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। भारत का जो श्लोक है, राष्ट्रीय नेशनल एंथम है, सत्यमेव जयते, हम सत्यमेव जयते के रास्ते पर है। सच्चाई की जीत हो, भगवान से मेरी यही कामना है। और हम सच्चाई के, वो एक करेंगे, हम 2 करेंगे आंदोलन। हम डरने वाले हैं का? वो घोषणा तो कर दे, करे घोषणा, एक दिन पहले अनिल घोषणा कर देगा, करे घोषणा। ये थे अनिल जी, इनका कहना है और वो लोग झूठ ना निकले, अपने 22-23 जून के आंदोलन से मत पलटो, मत पलटो, मत पलटो। यहीं घेरूंगा, अभी यहीं घेरूंगा। और एक मेरे साथी हैं रुपेश जी, उनसे भी जरा 1-2 मिनट ले लीजिए, 1 आध मिनट। सर क्या कह रहे हैं? वो लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कोई हल निकलेगा या फिर सिर्फ प्रदर्शन ही होते रहेगा? प्रदर्शन करने का अधिकार हम सभी को है, भारत के सभी जनता को प्रदर्शन करने का अधिकार है, प्रदर्शन करने का स्वतंत्र है। बात मुद्दा की है कि मेरिट और नॉन मेरिट की। हम सच्चाई के साथ हैं, हम मेरिट में हैं और वो नॉन मेरिट में है। झूठ कितना भी बोल ले, सत्य तो नहीं ना हो जाएगा। आंदोलन कितना भी कर ले, वो सच्चाई छुपेगी नहीं। जो सच्चाई है वो धरातल पर आएगी, और ये आ भी गया है। सब लोग जानता है कि मेरिट वाले का कंफर्म है कि हो जाएगा, लेकिन अब उनको नहीं मानना है, नहीं माने, इसे मेरा क्या दोष? उनको नहीं मानना है, नहीं माने तो ठीक है, नहीं माने तभी ठीक है, लेकिन हम अपने अधिकार के लिए तो लड़ेंगे। कलम की क्रांति आएगी और कलम के द्वारा ही आएगी। हम लड़ के खून खराबा नहीं करेंगे, हम कलम के द्वारा अपने संविधान को पालन करते हुए हम लड़ाई लड़ेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है अपने संविधान पे, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे साथ न्याय होगा और हम लोग अपने मेरिट के आधार पे हम लोग को जॉब होगी। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम रुपेश कुमार हुआ। रुपेश कुमार। तो ये थे अनिल जी और रुपेश कुमार। इन लोग अभी भी STET पास अभ्यर्थी हैं, मेरिट धारी हैं, और सरकार का कहना है कि नॉन मेरिट और मेरिट इक्वल है, इन सभी को नियुक्ति होगी।
और मामला यहाँ पे फंसता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि वो लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं, ये लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं, मेरिट वाले भी और नॉन मेरिट वाले भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखना यह है कि कब तक ये सब चलता रहेगा। इससे संबंधित जो मुख्यमंत्री के पास अनिल जी अपना ज्ञापन सौंपे हैं, अब मुख्यमंत्री इस पर क्या स्टैंड लेते हैं देखना होगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आप हमें अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।